से जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया उसी दिन से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ऐसी धाराएं संविधान के कई राज्यों में जोड़ी गई, हटाई गई। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहां की शांति को पसंद नहीं करते, देश के नेताओं को एकजुट होके एक साथ एक आवाज में एकता और अखंडता की बात करनी चाहिए। कहाँ अलग झंडा लेकर घूमते हैं और राज्यों में किसको दिया गया है अलग झंडा? मुझे समीर जी सीधी बात है, आप अगर भारत अखंड भारत की हम बात करते हैं तो कौन से राज्य में अलग झंडा है भाई? क्या तो कौन से राज्य में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते थे? आप बताइए। महबूबा उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला स्पष्ट कहते थे भारत का तिरंगा जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर नहीं आ सकता। क्या आप जम्मू कश्मीर, देखिए ये भी एक गलत प्रचार है देश के युवाओं को। इसके बारे में मैं बनाना चाहता हूं। दोनों झंडे फहराते थे। तो दोनों झंडे अच्छी बात थी या आपको लगता है कि तिरंगा ही रहना चाहिए? चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। मैं प्रेम जी से पूछना चाह रहा हूं। प्रेम जी एक प्रेम जी, दोनों झंडे आपको अच्छे लग रहे थे या तिरंगा केवल? नहीं, मुझे इधर उधर की कुछ बात नहीं। आप तो ये बताइए दोनों अच्छे लगते हैं तिरंगा? 1 मिनट दुष्यंत जी प्लीज। देखिए ये अधिकार हमने ही दिया था, हमने दिया था, इसीलिए फहराए जाते थे। हमने उनके साथ में एक तो ये किसी बाहर वाले ने थोड़ी हटाई है सर, ये भी सरकार नहीं हटाया है। ये कोई बाहर से आके थोड़ी हटा के गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पूर्वज ने गलती करी है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं हमने उनके साथ एक समझौता किया। सर उनका हमारा यही फर्क मिटाना था दोनों के बीच से। वो फर्क मिटाकर ही अभिन्न अंग बना जाता है, परिवार एक होता है। प्रेम देखिए राजा हरि सिंह के साथ में हमारा समझौता हुआ था, उसके बाद में वो विलय भी हुआ, बहुत सारे प्रावधान कमजोर भी हुए। ऐसा नहीं कि वो प्रावधान बने रहे, समय के साथ साथ धारा 370 भी हम नहीं लाया, 35A भी हम नहीं लाया। अगर हट गया है तो आपको आप बोलो ना बहुत अच्छा निर्णय हुआ। जो सवाल पूछा सर स्वीकार करो, बस जोड़ रही हूँ मैं प्रेम कुमार जी, बस जोड़ रही हूँ उसमें 2 झंडे। 1 मिनट नागर साहब, 1 मिनट ये चलता रहा। नागर साहब 1 मिनट। इसके पीछे तो एक देश को मैसेज देने का प्रयास किया, देश को मैसेज देने का। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हमने कराया। मैं समझता हूं इस प्रकार की राजनीति नहीं पूर्ण विलय हमने आप उस सवाल के जवाब से बच रहे हैं। अभी भी थे नागर साहब, आप ही दे दीजिए जवाब। जिसमें धारा 3 नागर साहब 1 मिनट सर, बल्कि मैं जो 2 झंडे की बात पूछी थी या 2 जो संविधान थे, क्या आप उसे पसंद करते हैं? सर 2 झंडा 2 संविधान आप पसंद करते हैं या 1 लागू होना चाहिए? पूरी देश में 1 लागू होना चाहिए। जवाब भी आ रहा है, किसी को नजरबंद नहीं किया गया है। 1992 JNK के उपराज्यपाल का बयान, संजीव जी एक बार जरा बता देते। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान भी आ गया है। वो कह रहे हैं कि किसी को नजरबंद नहीं किया गया उन आरोपों पर है जिसमें PDP कह रही थी कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उनकी पार्टी ने कहा कि भाई हमारे घर के दरवाजे सील कर दिए गए। उस पर ये जवाब आ रहा है जो हम अपनी स्क्रीन पर नीचे चला रहे हैं कि किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। अब ये हाउस अरेस्ट वाली जो एक पूरी खबर थी, इसको लेकर 2019 में भी हमने देखा कि कैसे ये बात कही गई और वहां उस समय 370 हटाने को लेकर किसी तरह कोई बड़ी बात यह है कि PDP के नेताओं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, वो यही कह रहे थे कि इन्हें सिर्फ मौका चाहिए हमें हाउस अरेस्ट करने का। लेकिन यहां पर उपराज्यपाल ने साफ कर दिया किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि फैसले को लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ये दिखाई दे रहा है। यही स्थिति तब भी थी। कहा गया था कि फारूक